एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मेराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का इसमें टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने का विधि था सेम वही सोडियम कार्बोनेट में भी होगा, आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां तक का जो आप बनाने का विधि है वही रहेगा। देख ले एक बार इसको। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वह Na2CO3 ही होता है, लेकिन जब उसमें जल की मात्रा होती है, निरावाकरण के रूप में होता है, तो उसमें 10H2O जुड़ जाता है, Na2CO3 × 10H2O। चलिए इसका बनाने की विधि जानते हैं। इसे प्राय अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसे प्राय अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा बनाने की विधि, इससे प्राय अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सुन लीजिए बनाने का विधि। अमोनिया गैस से संतृप्त, यहाँ देखिए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए सोडियम कार्बोनेट का गुण देख लेते हैं। सबसे पहला, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी पीएच मान 7 से अधिक होगा। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट इसका जलीय विलयन है, इसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अभिक्रिया होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। चौथा, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से, यहाँ ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट जब रवाकरण के रूप में रहेगा, Na2CO3 × 10H2O के रूप में रहेगा, को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र Na2CO3 बनाता है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट का गुण, पहला, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी पीएच मान 7 से अधिक होता है। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। और चौथा, सोडियम कार्बोनेट को, ध्यान रखेंगे यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O की बात हो रही है, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र Na2CO3 बनाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का उपयोग देख लेते हैं। पहला, कपड़ा इत्यादि धोने में। दूसरा, प्रयोगशाला में। तीसरा, कांच, कागज, साबुन इत्यादि के निर्माण में। और चौथा, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। एक बार फिर से देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडा का उपयोग, पहला, कपड़ा इत्यादि धोने में। दूसरा, प्रयोगशाला में। तीसरा, कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में। चौथा, जल का स्थायी खारापन दूर करने। इसको
अगला हेडिंग है विरंजक चूर्ण। इसका अणु सूत्र देख लीजिएगा, CaOCl Cl होता है या CaOCl2 भी होता है। ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण इसका सूत्र होता है CaOCl Cl या CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रहे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। इसका नाम होता है रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए इसका बनाने का विधि जान लेते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि बुझा हुआ चूना का अणु सूत्र क्या होता है। शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। एक बार फिर इसको देख लीजिए, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का गुण, यह सफेद चूर्ण है और इसमें से क्लोरीन जैसी गंध निकलती है या इसमें क्लोरीन की गंध होती है। इसका उपयोग 3 होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, क्लोरीन क्लोरोफार्म इत्यादि बनाने में। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग। विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला CaOCl Cl होता है या CaOCl2 भी होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बनाने की विधि जान लेते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका गुण है या सफेद चूर्ण है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है। उपयोग में कीटाणुनाशक के रूप में, जैसे पानी का शुद्धिकरण भी किया जाता है, जो शहरों में टैंक से पानी आता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो कीटाणु यानी उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। या अन्य जगहों पर सफाई के लिए भी ब्लीचिंग, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरा, कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में, कागज एवं कपड़ों को यानी चमकीला बनाने में, जो ये धोने का सोडा यूज होता है उसमें भी विरंजक चूर्ण कुछ मिला दिया जाता है। इससे जो है कपड़ा का जब धुलाई होता है तो कपड़ा चमकीला हो जाता है। विरंजित का मतलब चमकीला होना। और तीसरा, प्रयोगशाला में क्लोरीन क्लोरोफार्म इत्यादि बनाने में। इसको नोट कर लीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही।